हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने 1 to 20 क्लासेस जो है सीडीपी की अपलोड कर दी हैं और ये हमारी क्लास जो है 21 क्लास रहने वाली है, जहां पे हम वाइगोत्स्की के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो मैंने क्लास 20 दी थी, यानी क्लास नंबर 20वीं में, हमने वाइगोत्स्की के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में भी आपको डिटेल में बताया था। और इस क्लास में भी हम वाइगोत्स्की से रिलेटेड ही क्वेश्चन को कराएंगे। और ये अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हम पढ़ रहे हैं सीडीपी, जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारा सेशन रहने वाला है लेव वाइगोत्स्की के बारे में। और लेव वाइगोत्स्की कौन थे, इनके बारे में आपको बढ़िया से पता हुआ है कि ये एक रचनाकार है। कैसे रचनाकार है? जिनका सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब जिसमें आपको समाज को इन्होंने क्या किया है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। यानी हमने हमारे या बच्चों के डेवलपमेंट में इन्होंने क्या किया है, समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन्होंने बताया हुआ है। जैसा कि प्याजे ने कहा है, हमारे विकास में आनुवंशिकी का बहुत महत्व है। इसी तरीके से जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने बोला है समाज का बहुत इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव सब उसी तरीके का होता है। चलिएगा, आज की हमारी जितनी भी पीपीटी है बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपकी कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में जरूर उठा लेंगे। चलिए, हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चंस का जो है आप नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि एक टाइम के बाद में आपको रिवीजन तो करना ही पड़ता है। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूंगा, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं हो सकती है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। लिखा हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, इनका सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्लियर? स्ववाक यानी खुद से बातचीत करना। स्ववाक का मतलब क्या है? जब आप खुद से बातचीत करते हो, जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है। यानी हम अपनी जो कोई बातें हैं, कभी कभी ना हमारे सामने कोई नहीं होता तब भी हम बड़बड़ाते रहते हैं। यानी जब आप खुद से बातें करते हैं तो अपने दिमाग को दिशा देते हो, यानी अपनी बातों को, अपने व्यवहार को एक डायरेक्शन देते हो आप, कि खुद से बातचीत करके कि डिसीजन सही लेते हो, है ना। तो क्या कहलाएगा, उसे क्या किया जाना चाहिए? यानी जब आप खुद से बातें करते हो तो उसको क्या क्या कहा जाता है, या फिर उसको जो आप खुद से बातें करते हो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए? ये गलत है कि सही है, मुझे बताइए। देखो, पहली बात तो बात की जाए, क्या वो निजी संवाद होगा और इस बात को प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या वो आत्म केंद्रित संवाद होगा, क्या उसको प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या वो निजी संवाद होगा, उसको हतोत्साहित करना चाहिए? या आत्म केंद्रित है, उसको हतोत्साहित करना चाहिए? देखो, पहली बात, जब आप खुद से बातें करते हैं तो अपनी सोच और अपने व्यवहार को दिशा, एक डायरेक्शन देते हो कि हाँ भाई, तू सही दिशा में जा रहा है, तू सही दिशा में काम कर रहा है। तो इसको हतोत्साहित तो नहीं कर सकते, आप प्रोत्साहित करोगे। क्या करोगे? प्रोत्साहित करोगे। और जब आप खुद से बातें चीतें करते हो तो उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच या निजी संवाद बोलते हैं, जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है। यानी जब आप खुद से बातें करते हो। क्लियर? तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो मारिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। चलिए, पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को और जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिए कि यहां पे क्या कहा जा रहा है। देखिएगा, देखो, लिखा हुआ है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को, यानी एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा यानी क्लासरूम की बात हो रही है, जहां पे एज अ टीचर, एक टीचर को क्या करना चाहिए? सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। बताइएगा। देखो, पहली बात तो क्लासरूम में जो एनवायरमेंट है वो गतिशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। और पहली बात तो, और कहा है मेज कुर्सी व ऐसी होनी चाहिए जिनको खिसकाया जा सके। बिल्कुल सही बात है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिनको नियत रखे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तानाशाही का इन्वायरमेंट में, तानाशाही वाला इन्वायरमेंट क्लासरूम में नहीं होना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे पे हुक्म चला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तानाशाही जहां पे है उसको काट दीजिएगा। नियत तो नहीं होगा, उसे खिसकाया जा सकता है। और क्लासरूम का माहौल जो है वो प्रिंट रिच होना चाहिए। कैसा? प्रिंट रिच होना चाहिए। इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, एक्टिव हो। यानी कुल मिला के बच्चा जहां पे एक्टिव होगा, आपको उसी ऑप्शन के साथ में जाना है। और एक बात आप सुन लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे आप, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों को ये लगने लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैं इजीली अटेम्प्ट कर लूंगा वहां पे। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप प्रीवियस ईयर को लगा लेते हो। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप इजीली बता पा रहे हो, वहां पे आपका दिमाग उस तरीके से नहीं चलने वाला। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बात बोली जा रही है। देखो, पढ़िए और जवाब दीजिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, एज अ टीचर बनने की आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी बुद्धि तो होगी हर किसी के पास
लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है। यानी इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हमें निगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, निगेटिव पॉइंट चाहिए, जो जिनमें इन्होंने बोला है कि जो सीखने की प्रक्रिया को समर्थित नहीं करता है। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे बच्चा सीख नहीं सकता कुछ भी, है ना। निगेटिव पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़िए, बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है, ये बात तो एकदम पॉजिटिव बात है। आगे लिखा हुआ है, शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों की उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराएं। बिल्कुल सही बात है, जो भी उनके अंदर रूढ़िवादिताएं फैली पड़ी हैं उनको हटाने के लिए उनसे डिस्कस करना चाहिए, कोलैबोरेट कराना चाहिए, सहयोग कराना चाहिए, है ना। तो ये दो बात एकदम पॉजिटिव है, ठीक है। शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे से आप प्रश्न पूछोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, तो हमें समझ में आता है कि बच्चा कितने पानी में है। मतलब हम एक आकलन कर पाते हैं कि बच्चा कितना सीख चुका है और कितना उसको आता है। फिर उस अकॉर्डिंग हम फिर से प्लान करते हैं कि हमको कैसे इसको पढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए ठीक है। आगे लिखा हो, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका करनी चाहिए। देखो निष्क्रिय हो जहां पे आ जाए आप काट दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए था सक्रिय, और यहाँ पे जो हमें निगेटिव चाहिए था, तो निगेटिव यही है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा इन्होंने हमसे गलत है। क्लियर, हमारे स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे और समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली जा रही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, समझ समझ के जवाब दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब आप समाज जो है चीजों को अंडरस्टैंड करके उनका जवाब देने की कोशिश करते हो। लिखा हुआ है कि बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बताइएगा। यानी यहाँ पे क्या बात बोली, तो एकदम सिंपल बात बोली गई है, जब आप अपने से बड़े या अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति, यानी एमकेओ क्या होता है, एमकेओ यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर, जो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो हमसे अधिक जानकार व्यक्ति है, हमें उससे सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा है, किस साइंटिस्ट ने कहा है, तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि मुझे बताइए, अपने से अधिक समझ रखने वाले से हम जब सीखते हैं, क्या वो है लेव वाइगोस्की ने दिया हुआ है, या जीन प्याजे ने दिया हुआ है, सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है, या बीएफ स्किनर ने दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सिंपल बात बोली गई है कि हमसे जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है या अधिक जानकार व्यक्ति है, जब हम उससे सीखते हैं तो उसके बारे में लेव वाइगोस्की ने कहा है, यानी उसके बारे में वाइगोत्स्की ने कहा है, जिनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्लियर, ना तो जीन प्याजे ने हेरिडिटी को महत्व दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो ये हो नहीं सकते, सिगमंड फ्रायड तो हो नहीं सकते, यहाँ पे बीएफ स्किनर भी नहीं होंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। इन्होंने ही बताया हुआ है प्राइवेट स्पीच के बारे में कि जब बच्चा प्राइवेट खुद से बातें करता है, और इन्होंने ही बताया हुआ है अंतःक्रिया के बारे में कि जब व्यक्ति अपने से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति से सीखता है। क्लियर, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो यार बहुत सिंपल चीजें हैं, मजे मजे में पढ़ते रहो। देखो नोटिफिकेशन आएगा तब आता रहेगा, आप अपनी तैयारी करते रहो, है ना। जब भी आ जाएगा तुरंत निकाल के फेंक दोगे सीटेट को बढ़िया से, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, वैगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी वैगोत्स्की जो है इनके अनुसार कह रहे हैं कि एक अध्यापक को क्या करना चाहिए संज्ञानात्मक विकास के दौरान, यानी बच्चे का दिमाग जो है और बेहतर हो, ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए। लिखा हुआ है विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने से कम अवसर देने चाहिए। तो ये तो गलत बात है यार, बच्चों को जब आप अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करोगे तब बच्चा एक्टिव होगा ना, उसको अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए एटलीस्ट। तो ये तो गलत हो गया। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना होता है, बाधा क्यों डालेगा भाई, है आपका दिमाग विकसित होगा तो वहां पे बाधा क्यों पड़ेगा। आप अपने समाज में रह के अच्छे से बातचीत करते हो, एक दूसरे से सीखते हो, तो वहां बाधा थोड़ी ना पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को उसके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, आप दंड तो दे ही नहीं सकते, WHO ने साफ मना कर दिया है कि बच्चों को आप दंड वगैरह नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको सजा भी मिल सकती है, इसके अगेंस्ट आप पे दुनिया भर की चीजें लगाई जा सकती हैं। तो हमारे पास एक ही पॉजिटिव बात बोली गई है कि विद्यार्थियों को उसके अभिष्टम गुणों को प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे सहयोग वर्ड आ गया, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बच्चा वही एक्टिव है जहां पे वो सहयोग कर रहा हो। क्लियर, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली जा रही है। आगे बढ़िए, पढ़िए जरा
क्या बोले जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, कि लिखा हुआ है कि एक ऐसी कक्षा यानी एक ऐसी क्लासरूम है जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है बताइएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को पेयर्स में रखा गया है, यानी जोड़े बना के रखे गए हैं और वहां पे डिस्कशन कराया जा रहा है, डिबेट कराई जा रही है, कोलैबोरेट कराया जा रहा है। तो ऐसे में उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? क्या वो निष्क्रिय अधिगम है? जब आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो निष्क्रिय कहां से होगा? सक्रिय होगा। है कंठस्थीकरण जहां पे आ जाए, रटना जहां पे आ जाए तुरंत काट दीजिए, क्योंकि हम रटने पे बिल्कुल जा ही नहीं सकते, ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है। निर्देशन, यहाँ पे कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है, बच्चे यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें एक ही समझ में आ रहा है, ये सहयोगात्मक अधिगम है। कैसा? कोलैबोरेटिव लर्निंग है, जहां पे बच्चा आपस में बातचीत करके बहुत सारी चीजों को सीखता है। क्लियर? मारिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में? बहुत आसान क्वेश्चन है और आई होप आप इसका जवाब इजीली दे पाएंगे, मुझे लगता है। चलिए पढ़िए। लिखा हुआ है कि नेहा का कद, एक लड़की है नेहा, कह रहे हैं कि नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी नेहा एक लड़की है जिसका कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमीरा के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है। यानी एक लड़की है जिसकी हाइट बढ़ रही है, क्या कर रही है? वो अलमीरा के ऊपर से यानी अलमारी के ऊपर तक उसका हाथ पहुंच जाता है जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। नेहा की कद में बदलाव को क्या कहा जाएगा बताइए? क्या वो पाढ़ होगा, क्या वो वृद्धि होगी, क्या वो सीखना होगा, क्या वो अनुकूलन होगा? देखो, पाढ़ की अगर बात करिए तो पाढ़ जो होती है इसको मचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मचान। और इसको ढांचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढांचा बोलते हैं। और इसको स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैफ फोल्डिंग। मचान, ढांचा, सहयोग। अच्छा, पाढ़ का मतलब क्या होता है? देखो, पाढ़ के बारे में बात की जाए तो पाढ़ जो होता है वो सहयोग होता है। मतलब अगर आपने एक बच्चे को कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं और बच्चा कहीं पे अटक रहा है, तो आपने क्या किया है? उसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया एज अ टीचर, तो वहां पे क्या होगा? उसको सपोर्ट मिलने की वजह से वो अपना काम पूरा कर पाएगा, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो उस प्रक्रिया को जब आप थोड़ी सी हेल्प करते हैं तो उसको पाढ़ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात बोली गई कि यहाँ की हाइट बढ़ रही है, तो हाइट का सीखना से कोई मतलब थोड़ी ना है कि बच्चा सीख रहा है। अनुकूलन से बात यहाँ पे करी नहीं जा रही कि किसी भी एनवायरमेंट के प्रति अपने आप को ढाल लेते हो तो उस प्रक्रिया को अनुकूलन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही बात बोली जा रही है, वृद्धि से बात बोली जा रही है कि नेहा का कद बढ़ रहा है ना, कद के बारे में बात हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पे कि उसका कद बढ़ गया है, अब वो अलमीरा तक आसानी से पहुंच जाती है और जो है वो इजिली अलमारी को खोल सकती है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आप किसी भी सेट को उठा के देख रही तो ये क्वेश्चन आपको 100 टाइम रिपीट होते मिलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिखा हुआ है वैगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? देखो, लिखा हुआ है वैगोत्स्की, क्या लिखा हुआ है? वैगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण यानी मीनिंग मेकिंग लर्निंग बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? मीनिंग मेकिंग लर्निंग, यानी जहां पे अर्थ निर्माण की बात करी जाए तो उसके बारे में टीचर को क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को पाठ प्रदान करनी चाहिए या अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए? अनुकूलन सुनिश्चित क्यों करोगे? सुनिश्चित गलत हो गया यहाँ पे। आप किसी भी इन्वायरमेंट में ढलते हो तो वो सुनिश्चित थोड़ी ना है, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाओगे वहां पे उस अकॉर्डिंग ढल जाओगे। है इनाम तो देना ही नहीं है, मारना पीटना इनाम देना बंद हो गया है, सजा भी नहीं देनी है आपको। एक ही बचा हुआ है हमारे पास कि बच्चों को आपको सपोर्ट करना है। क्या करना है? आपको बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है। वैसे भी आपको पता है पहले सोचा जाता था कि टीचर कैसा मिलेगा, लेकिन अब टीचर सोचता है कि मैं किसी भी स्कूल में जाऊंगा तो मुझे बच्चे कैसे मिलेंगे, है ना? क्योंकि अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, है ना? चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली जा रही है। देखो, लिखा हुआ है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा। देखो, भाषा की बात करिए तो भाषा क्या है? भाषा एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, यानी भाषा जो है वो एक संप्रेषण का माध्यम है। अगर भाषा ना होती तो हम अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाते, तो इसलिए हमारे जीवन में भाषा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा हुआ है ना, और हमेशा रहेगा। लिखा हुआ है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी लर्निंग को अच्छा करती है भाषा। चिंतन पर रोक लगाकर, रोक क्यों लगाएगी चिंतन पे? है आप सोचोगे तो भाषा का भी वहां पर रोल होगा। अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, क्या आप सीखोगे तो भाषा का रोल ही नहीं है? भाषा के माध्यम से ही आप सीखते हो, है ना? अधिगम की प्रक्रियाओं को अवरोध करेगी। अरे यार क्या बोल रहे हो, एक ही बचा हुआ है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं, यानी जब हम समाज में रहते हैं या कहीं पर भी जाते हैं एक दूसरे से बात भी करते हैं
तो वहां पे भाषा का बहुत बड़ा रोल है और वो अधिगम की प्रक्रिया को सुसाद यानी हमारी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी करती है भाषा। क्लियर। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा जहां तक की बात है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ईजी है, आपके अकॉर्डिंग भी ईजी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। गलती से हमारे पीपीटी मास्टर ने इसको 9 ही रखा है, तो हम इस बात के लिए उन्हें माफ करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है। देखो, कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, चिंतन यानी किस तरीके से आप सोचते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है ना, किसी भी चीज के प्रति अपनी आपका माइंड सेट कैसा है, किसी भी चीज के प्रति आपकी जो समझ है वो कैसी होनी चाहिए, है ना, और आपका विकास डेवलपमेंट की प्रक्रिया जो है ये आपस में कैसी प्रक्रियाएं हैं, क्या ये पुरस्कार और दंड से बात हो रही है यहाँ पे, क्या वो समान योग्यता का निर्माण की बात हो रही है, अग्रिम आयोजन, ये सांस्कृतिक उपकरण की बात हो रही है, कल्चरल टूल्स की बात हो रही है। यहाँ पे अधिगम और विकास की प्रक्रियाएं जो है पूरा वाइगोत्स्की के अनुसार आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही रोल निभाती हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो वाइगोत्स्की से जब भी बात आएगी तो आप कल्चरल टूल यानी सांस्कृतिक उपकरण के साथ में जाइए, कभी गलती नहीं होगा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के और जवाब आप जरूर दीजिएगा कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो लिखा हुआ है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में यह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है। यहाँ पे एक अध्यापिका है, एक टीचर जो है वो बच्चों के लिए क्या कर रही है, संकेत दे रही है। आगे लिखा हुआ है संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है। यानी अध्यापिका ने क्या किया है, थोड़ा सा उनको मदद दी है बच्चों को, ताकि वे दी गई समस्या का समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें। ये बात क्या कहलाएगी, यानी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है। एक टीचर जो है बच्चों को सरलीकरण यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा संकेत देती है, जिसकी वजह से बच्चा अपने जो है मुश्किलों को पार करके आगे निकल जाता है। तो मैंने पहले बता रखा है ये ना तो अनुरूपक है, ना परिपक्वता है, ना सामाजिकरण है, ये पार्ट है, क्या है, मचान है, सपोर्ट है। क्लियर। जिसके बारे में वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जवाब तो आप दे ही दोगे इसका मतलब। देखो इसको तो यार बता ही दो है कमेंट बॉक्स में, और जहां पे आपको डाउट लग रहा हो वो भी आप मुझे बता के जाओगे। क्लियर। क्या लिखा हुआ है, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उसके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ, देखो यहाँ पे समाज की बात आ गई है ना, सांस्कृतिक संदर्भ की बात आ गई है, और जहां पे सांस्कृतिक संदर्भ की बात आ जाए आप जाओगे वाइगोत्स्की के साथ में। जीन प्याजे ने हेरिडिटी, लॉरेन कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में, हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के बारे में बताया हुआ है। तो ये तीनों तो अपने आप में रॉन्ग है, एक ही बचा हुआ है जो है वाइगोत्स्की से रिलेटेड, और हम जो है लॉरेंस कोहलबर्ग पे भी आपके लिए सेशन लेके आएंगे, जीन प्याजे पे भी मैंने अपलोड कर दिए बहुत सारे, मैं दोबारा से सीडीपी को पढ़ा रहा हूँ। गार्डन यानी बुद्धि के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक करिए और उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओवरऑल आज हम कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरी तबीयत यार बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज, फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन को, ताकि जो है रेगुलर काम होता रहे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। आप भी काम करते रहिएगा, काम करना बहुत जरूरी है, आने वाले टाइम पे इतना कंपटीशन बढ़ जाएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को संकेत, को वही क्वेश्चन है, सेम घुमा के पूछ दिया गया, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 12 में वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। लिखा हुआ है विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, यानी विद्यार्थियों को आप क्या कर रहे हो, संकेत दे रहे हो, इशारे दे रहे हो, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना। क्या उदाहरण है, किसका उदाहरण है, क्या वो अनुकूलन का है, विलंबित अनुसरण का है, रटकर है, पाड़ है, क्या है, मचान है। ये इसके बारे में इतना बता चुका हूं कि मुझे बार बार बताने में हिचक होने लगी है। अब क्या ही इसको बार बार बताएं, इतना इजी है। चलिए अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात बोली जा रही है। चलिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। देखो यहाँ पे फिर से हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य को जो है परिप्रेक्ष्य को क्या करता है, समर्थन नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आप सीख नहीं पा रहे हो कुछ भी। क्या लिखा हुआ है, अपने साथियों के साथ बच्चों की
बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत, ठीक है। आप अपने सहपाठियों से बातचीत करते हो तो ये भी लर्निंग का एक बेटर ऑप्शन है। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक बात है। बच्चे, प्याजे ने भी बोला है कि बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, है ना, वो खुद से अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। क्लियर, लिखा हुआ है शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। बिल्कुल सही बात है, यहां पर भी एकदम बात सही कही गई कि गतिविधियां शामिल होनी चाहिए, यानी एक्टिविटीज लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। वहां पे मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए, यानी तुरंत आपने क्या किया, पढ़ाया और तुरंत आप टेस्ट ले रहे हो, ये अपने आप में एकदम निगेटिव बात है। देखो पहली बात तो मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे आप टेस्ट ले रहे हो, आप तुरंत तुरंत टेस्ट ले रहे हो, तो ये लर्निंग का एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। क्लियर यहाँ पे, तो हम जाएंगे डी के ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ में। अब बढ़ेंगे हम लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्या बात बोली जा रही है। वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का उत्पाद क्या है, बताइएगा फटाक से कमेंट करके। कि जो वैगोत्स्की है, जिन्होंने समाज को बहुत बड़ा रोल दिया है, जिनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और इनके अनुसार क्या उत्पाद हो सकता है, क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी के बारे में नहीं बताया हुआ है। और जहां पे ओनली वर्ड आ जाए, ये टैग वर्ड का मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जहां पे ओनली वगैरह आ जाए तुरंत काट दीजिए, क्योंकि केवल नहीं हो सकता। सामाजिक संपर्कता, बिल्कुल सही बात है, जहां पे आप समाज से अंतःक्रिया कर रहे होंगे, आप उसी के साथ में जाइएगा, गड़बड़ हो ही नहीं सकता। सामाजिक संपर्कता मतलब है कि आप समाज में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। क्लियर, हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज यार लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है, पीपीटी बनानी पड़ती है, दुनिया भर के काम, डालो वीडियो एडिट करो, यूट्यूब पे करो, है ना, तो काफी काम हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अगर आप लाइक वाइक कर देंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और आउट ऑफ 15 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो तक दे रहे हैं, तब भी आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के लिए अगर आपको डेमो क्लास चाहिए या फिर सीटेट, यूपीटेट, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हम आपकी सारी चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।